खाली पैसा बीच में आ गया। अब माँ कौन होती है? माँ कौन होती है? जो अपनी जिंदगी को औलाद के जन्म देने में दांव पर लगा दे, उसे माँ कहते हैं। जो अपनी जिंदगी को औलाद के जन्म देने के वक्त दांव पर लगा दे, उसे माँ कहते हैं। और जो अपनी जवानी को कमाने के लिए और घर और औलाद बनाने के लिए जो सर्व कर दे और कोई ख्वाहिश न रखे, उसे बाप कहते हैं। वो अपनी जेहत में कम, न ये अपनी जेहत में कम। और किसी एक का भी पलड़ा हल्का होता तो परवरदिगार लफ्ज़े संभाल के अता करता। हमें उम्मत को पैगंबर की लफ्ज़े संभाल के अता करता। और रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उन दोनों के लिए दुआ कर और उन दोनों के सामने कांधों को झुका के आओ। देखिए, पूरी दुनिया में आप किसी भी आलिम से राब्ता कीजिए, या नमाज में शानों को झुकाने का बात जिक्र है? नमाज में शानों को झुका के आओ। ये शानों को झुका के मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल एकदम सिकोड़ लीजिए इस कंधे से उस कंधे को, नहीं, ये सब ना कीजिए। खाकसारी बहरहाल जाती है दोनों। और ऐसा भी ना हो जो आजकल जो मोबाइल चला रहे बच्चे, ऐसा भी ना हो कि अबू हुरैरा की इताअत में कोई बिल्ली अगर कंधे पर चढ़ जाए तो आप उसे भी सहलाने से एक सलावत बड़ी मायूस थी वो बिल्ली, बड़ी तेज वायरल किस तरह से आई और किस तरह कंधे पे चढ़ी। अच्छा, अगर वाकईन वो कर क्या रहे थे, मैं देखिए वाकईन हम फर्श में आने वालों को मैटर तो मिल ही जाता है। उसने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मुंह भी चूमा है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में उस पूरी क्लिप में देखा मैंने तो मुंह भी चूमा बिल्ली ने। वो कर क्या रहे थे? का तिलावत का उस बेज़बान नजिस जिसका गोश्त है, उस जानवर ने सिखा दिया कि अगर तिलावत मारिफत के साथ होगी तो दहन पाक होगा, तो नजासत आ नहीं सकती। मगर अगर तिलावत बेमारिफत हो तो फिर वो बयान है, और अगर काबे तक रसाई हो तो चक्कर है, और नमाज के मुसल्ले पर हो तो उठ बैठ है। कोई इबादत बगैर हुब्बे अहले बैत बेकार है। एक सलावत पढ़ते मोहम्मद कैसे मैं बताऊं आप कि माँ किसे कहते हैं? मरहुमा के इसाले सवाब की मजलिस संभाल के इसी मौजू पर अपने बातों को समेट के इसी मौजू पर बाकी रखें। परवरदिगार ने शानों को झुका के बुलाया है अपने सामने, और फिर कहा कि वालिदैन के सामने। क्यों? इसलिए क्योंकि ये जिंदगी पाल रही है, और लफ्ज भी वही है, पालने वाले उन 2 पालने वालों पर रहमत नाज़िल करे। उन 2, ये मेरे परवरदिगार। शुआरा बैठे तंजील और तरतीब तो मलूज़े खातिर नो पलक, तो आपसे बेहतर कौन समझे अल्फाज। आप इंसाफ से बताइए, क्या कुदरत के खजाने ज़बान में लफ्ज़ वालिदैन नहीं था जो पालने वाले का लफ्ज़ रखा? पालने वाले उन 2 पालने वालों पर। ये मेरे परवरदिगार, क्या तेरी खजाने ज़बान में वालिदैन के अल्फाज नहीं है? कहा नहीं, भले वाले दैया का लफ्ज तो है ही, तो फिर यहां क्यों नहीं रखा? अजब नहीं कि कुदरत आवाज दे, मैं खालिक़े कायनात हूं, निज़ाम शम्सो कमर मेरे इशारे पर गामज़न है, कायनात की नैया मेरे इशारे पर हयात की नदी में रवा रहती है। मैं
खूब सोच समझ के अल्फाज का इस्तेमाल करता हूं और तुम्हें सिखा दिया। जब मेरे वली की बोली हुई बात पर लाइब्रेरी खोली जा सकती है, तो अगर मेरी बात पर भी सर्च कर लो, मैं वालिदैन की लफ्ज रख सकता था, मगर इम्कान पाया जाता है कि माँ जन्म देने के बाद मर जाए, बाप दुनिया में बच्चे के आने से पहले चला जाए, या कुछ दिन बाद माँ बाप दोनों का इंतकाल हो जाए, तो अब कमाल पालने वाले कमाल पालने वाले का होगा, कमाल पालने वाले का होगा। अब पालने वाले का कमाल है जैसा पाल के निखार दे, तो अगर हैदर मेहदी दुआ करे तो हमारे पालने वाले आएंगे, मगर रखने वालों को हाथ बांध के बिलावते गला में इलाही करने वालों को सोचना चाहिए कि अगर पैगंबर इन अल्फाज को कुरानी दोहराए कि पालने वाले उन दो पालने वालों पर रहमत नाजिल फरमा, तो पालने वालों में मर्दों में अबू तालिब आ जाएंगे, औरतों में फातिमा बिन्ते असद आ जाएंगी। और अब मेरे बुजुर्ग और तमामी अहले नजर और अज़ादार जिम्मेदार तशरीफ फरमा है, ख्वाह वो बच्चे हो या बूढ़े, जवान हो, हमसिन हो या कमसिन, मगर आप अज़ादार हैं तो जिम्मेदार हैं। मजलिस की नोक पलक समझते हैं, पालने का कमाल जानते हैं क्या? अगर सलीके से पाल दिया जाए तो पलने वाला शाहकार बन जाता है। एक वक्त आता है कि लहू भी पीछे रह जाता है, रगों में दौड़ने वाला लहू पीछे रह गया और पालने वाले का कमाल आगे बढ़ता है। अरे भाई, आपसे बेहतर कौन जानता है? तारीख में जंगें तो पढ़ी जाती है ना। एक जंग है जो ऊंट के नाम से मशहूर हुई, जंगे जमल। एक जंग है जो ऊंट के नाम से मशहूर है, जंगे जमल। जंगे जमल में एक बाप की दो औलादें, एक बाप के दो बच्चे। बेटी को उनके अपने बाप ने पाला, उन्होंने अपना कमाल दिखाया। उसी बाप के बेटे को अली ने पाला, पालने का कमाल है। उसी बाप के बेटे को अली ने पाला, उसने अपना कमाल दिखाया। तो पालने का हुनर होता है, अगर औलादे सही से पाल दी जाए तो यकीनन शाहकार बनती है। लहू पीछे रह गया, तरबियत आगे बढ़ गई। एक सलावत बोलते मोहम्मद और अली। मैं एक जुमला कभी मुझे इत्तेफाक से ज़हन में आ गया था और जौनपुर में कई बार इसको मुताबिक जगहों पर पढ़ा भी, इसलिए कि अच्छा है और अपना है, और कुछ पैगाम अगर इस बैल में पहुंच जाए तो बड़ी बात। चाचा एक बार मजलिस पढ़ते ही है, गाहे बगाहे कहीं ना कहीं खिदमत का मौका मिल ही जाता है, नौकरी अहले बैत ले लेते हैं। एक जगह गए तो एक जवान ने फरमाइश किया कि मौलाना जंग जंग पढ़ने गए तो उन्होंने कहा जंग पढ़िए। अब ये शुगर ज़दा जिस्म और इस पे जंग का तकाजा है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, क्या करें भाई, दोनों मुतज़ाद है ना, बिल्कुल कोई तालीम नहीं है, कमजोर सा आदमी है। और उसके बाद जंग का मुतालिबा, और जंग के मुतालिबे के लिए भी हैकल हो, तलवार वगैरह चलता हो, चलाने का हुनर और फन दिखाता हो, तो पर कुछ पढ़ा जाता है, कुछ दिखाया जाता है। उनका जंग पढ़ा। खैर साहब, मैंने उनकी फरमाइश को मलूज़े खातिर रखा और
जंग के एतबार से मैंने सिलेक्शन किया कि क्या पढ़ा, तो दिमाग में एक बात कौंदी के क्यों ना खैबर पढ़ा जाए। तो जंग खैबर के लिए मैंने ज़हन को मौजू किया। अब वो जो किताब खोला, देखिए लफ्जें तो आपकी सुनी हुई हैं, जंग के पूरे नक्शे को आप जानते हैं, उसमें इख्तिरा और अल्फाज गुजारिश कर रहा हूँ एक तालिब इल्म होने के। जब मैंने जंग के लिए किताब खोला तो उसमें लिखा कि कई रोज अलम जाता और शिकस्त खुर्दा अफराद अलम को अमानत के तौर पर लाते रहे। मैंने इसमें रियायत की है। अलम शिकस्त नहीं खा सकता, नहीं पहुंचा पाया। अलम शिकस्त नहीं खा सकता, अलम उठाने वाले की हैसियत अपनी जगह फर्क करती है। अलम ले जा रहे। अच्छा देखिए बात बताए, बात से बात को पहचाना जाता है। ये भी पता चल गया ये पैगंबर नहीं दे रहे थे, वो रखा हुआ था, वो ले जा रहे थे। अगर पैगंबर देते, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर पैगंबर देते तो आखिरी रोज से पहले ये ऐलान ना करते अब कल मैं अलम दूंगा, यानी अब कल मैं अलम दूंगा का मतलब ये कि अब तक जो भी अपने आप को बुजुर्ग समझता रहा वो ले जाता रहा, मगर जब पैगंबर ने कहा अब कल मैं अलम दूंगा तो खैर बात क्लियर हो गई कि ये ऐसे ही। अच्छा वो जब जाते थे, जो आज से पहले जा रहे थे ऐलान रसूल से पहले, घर से दरीचे से तगड़ा सा मरहब, वो चिलमन हटा के दरीचे की वो झांक देता होगा और घूर देता होगा, और ये बहरहाल पहाड़ पर अमा खोजने वाले वो सर उठा के चले आए और बकौल पाया माजी साहब के खुद नहीं आए हैं, आके कहते थे घोड़ा लेके भागा है। अब जब बिल्कुल से बात ऊपर चली, कभी कभी होता है ना कि अब बर्दाश्त से बाहर होगा, ये आम जबान में मैंने मुहावरे को तर्जुमा कर दिया कि पूरी जंग का नक्शा क्या बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। तो इस पूरे मंजर को देखिए, अगर कभी कभी हमें शायरी से शगफ है और शेर कोई तो कभी नहीं किया साहब, मिंबर पर बैठे लिबास से शबीह पैगंबर पहने क्यों झूठ बोले, एक दूसरा नहीं था। ये सब अल्लाह जिसको अता करता वही कर पाता है। लेकिन हाँ शेर फहमी का एक नुक्ता जरूर आता थोड़ा थोड़ा, तो वो एक शायर शहीद हो गए पाकिस्तान में, उनका इस पूरे सिलसिले पर मुकम्मस है कि पैगंबर आखिरी रोज से पहले जहाँ वो इलाका था खैबर का, वहां से बाहर निकले, सलमान का हाथ पकड़ा और मदीने की तरफ रुख किया। और आन टाइम पैगंबर के साथ अली नहीं मौजूद थे खैबर में, तो पैगंबर ने मदीने के रुख पर एक आवाज बुलंद किया, फरियाद, तू सखी, तू अखी, तू जली का वली, तू अली, तू है शेर खुदा मदद। मिसरा, तू सखी, तू अखी, तू जली का वली, तू अली, तू है शेर खुदा मदद। अब शोहरा हजरात मेरे रूट पर है ये बात, इसलिए पढ़ूंगा जरूर, मैं रियायत नहीं करता। अब पैगंबर का शिकवा सुनिए, अब कल मैं अलम दूंगा। अच्छा लफ्ज़ पालना मौजू है मेरा, खैबर की जंग की फरमाइश हुई है, मैं अपने मौजू से हटा नहीं हूँ, बिल्कुल वही हूँ, रफ्ता रफ्ता। पैगंबर फरमाते हैं, बज़बाने ममदूह शायर कहता है कि पैगंबर ने बरजस्ता दिल तो भरा था ही, पैगंबर शिकवा करते मदीने की तरफ रुख करके, क्या अर्ज करूं ये शेर मेरे, इशारा खैबरियून की तरफ था। जैसे हम लोग क्या कभी कभी फारसी वाले लोग आ जाते हैं कहते आगायून, वैसे मैंने तरकीब इस्तेमाल किया खैबरियून। क्या अर्ज करूं ये शेर मेरे किस बुज़दिल गोद के पाले हैं, क्या अर्ज करूं ये शेर मेरे किस बुज़दिल गोद के पाले हैं, सब सूरत के उजियाले हैं पर मन अंदर से काले।
ये शेर मेरे किस बुज़दिल गोद के पाले हैं, सब सूरत के उजियाले हैं पर मन अंदर से काले हैं। अब मिसरों की चाशनी मुलादा फरमाए, बेवक्त के रोगी जोगी हैं, बेवक्त के रोगी जोगी हैं, बेमौका रोने वाले हैं, बेमौका रोने वाले हैं। अब इनसे जान छुड़ा मेरी, ऐ साहिबे हय्या अला मदद, ऐ वारिसे अनफुसना मदद, तू सखी तू अखी तू जली का वली, तू अली तू है शेर खुदा मदद। अच्छा डिस्टेंस था मदीने प्लेस पर, मदीना जो शहर है वहां से खैबर का जो प्लेस है वहां डिस्टेंस है, लंबा फासला गैप। तो कहते हैं पैगंबर, वही शायर कहता है बज़बान ममदूह के एक सलवात पढ़ दे फिर खैच तनाबे धरती। भारत में तो भारत वहाँ का शायर है, हमसे क्या मतलब, मगर हमारे शायर हमारे मुल्क की जबान को मरूज़े खातिर किया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर खैच तनाबे धरती की, फिर आज नए अंदाज से आ, फिर आज नए अंदाज से आ। और मिस्रों की चाशनी मुलाहिदा फरमाए कि फिर खैच तनाबे धरती की, फिर आज नए अंदाज से आ, कौनैन की नब्ज़ें थम जाएं, इस दौर से आ, इस नाज से आ, कौनैन की नब्ज़ें थम जाएं, इस दौर से आ, इस नाज से आ। खैबर से मदीना दूर सही, ताकत से नहीं इजाज़ से आ। साहिबे हय्या अला मदद, वारिसे अनफुसना मदद, तू सखी तू अखी तू जली का वली, तू अली तू है शेर खुदा मदद। अब साहब को हजरत अली आ गए, हजरत अली खैबर में आ गए। फतह